राधे कृष्णा फ्रेंड। तो आज ये मेरा ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर लिया है मैंने। सुबह का टाइम है, इस टाइम पे मैंने नहा भी लिया था और मैं अपने लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ काले चने की चाट। तो काले चने तो पहले से बॉयल थे और ये 2-3 दिन पहले का ब्लॉग होगा। शायद सोमवार का होगा या शायद सोमवार का ही हैगा। तो मैं हरी मिर्च काट ले रही हूँ, प्याज नहीं डालूँगी इसमें। और चने उबले हुए हैं और एक आलू भी उबला हुआ है, यानी कि मैंने पराठे के लिए उबाले थे। तो ये देखिए बन चुकी है चने की चाट। तो हेल्दी सा सुबह का हमारा नाश्ता बन के हो गया तैयार। ये है मेरी चाय और बस। तो मैंने कहा चलिए आपको दिखा लेते हैं और फटाफट निकाल लेती हूँ, अपनी चाय भी छान लेती हूँ। और इसी तरीके का मेरा रूटीन रहता है, कभी कुछ चेंज हो जाता है, कभी वही रहता है। तो सब दिन सेम तो नहीं होता है, नाश्ता भी अलग हो जाता है और कभी कभी सेम भी रहता है। कई बार हम रेडीमेड जो नाश्ता आता है बाज़ार का, से टोस्ट वगैरह ब्रेड, इसका भी कर लेते हैं। तो नाश्ता मेरा रेडी हो चुका है। और फिर मैं दिन में आ गई थी किचन में, क्यों राशन आया हुआ था। राशन आए भी 2 दिन हो गए थे, लेकिन इसको खाली करके इनकी जगह पे रखने का टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा था तो इसमें दालें हैं, मसाले वगैरह हैं, यानी कि जो किचन का जो सामान होता है वो। और कुछ सामान मैंने जैसे सर्फ़ साबुन वगैरह ये सब आया था ना उनको अलग रख दिया, यानी कि अलग साइड में रख दिया है। और ये बर्तन वाला, यानी कि जो लिक्विड वाला होता है ना, वो है काले चने, राजमा, लोबिया, दाल, मलका, अरहर, चने, ये सारी दालें हैं इसमें। तो इनके पैकेट मैं कट कर रही हूँ, कट करके इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। और फ्रेंड, मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो नमक का भी जार, यानी कि खाली था, ख़त्म ही हो गया था, तो मैंने क्या नमक भी पलट के रख देती हूँ, नहीं तो फिर जब अचानक से ख़त्म होता है ना तो दिक्कत होती है निकालने में। सब्ज़ी बनाने लग जाओ, नमक नहीं होता, बहुत दिक्कत हो जाती है, कई बार हमारे दिमाग से भी निकल जाता है, नमक हम डालना भूल ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो बड़ा वाला जार है उसमें भर दिया है और पैकेट में बच गया था वो मैं छोटे वाले जार में भर दूँगी, जो मैं डेली में इनकी यूज़ करती हूँ। ये तो स्टोर करके रखने के लिए हो जाता है। और ये है लिक्विड जेल। और दालों में के डब्बे भी मैंने भर दिए हैं, जो भी ये दालें वगैरह आई थी। और शाम की भी तैयारी मैं कर ही ले रही हूँ। तो लोबिया मैंने भिगो दिया है और जिस टाइम मैं ये काम कर रही थी ना, उस टाइम 3, साढ़े 3 या 4 बजे का टाइम होगा। तो डब्बे वगैरह भरने में, दाल वगैरह, राशन पलटने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया था, कि कुछ डब्बे गंदे भी थे, उनको क्लीन भी किया और साथ-साथ कपड़ा भी मार दिया ताकि काम आसान हो जाए। और ये बर्तन वाला जो लिक्विड जेल है ना, इसको भी मैं इसमें स्टोर कर दूँगी, भर दूँगी, यानी कि ये खाली हो गया था। तो जो हमारे डेली के बर्तन होते हैं ना, जैसे ग्लास, कटोरियाँ, स्टील के जो होते हैं, जिनको घिसना नहीं होता है, वो बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं इससे और बर्तनों में चमक भी बहुत अच्छी बन जाती है। और ये वाला जो हैगा ना गैजेट, ये मैंने मीशो से मंगवाया था, जिसमें यानी कि हम बर्तन मांजने वाला लिक्विड जेल भर के रखते हैं, ये पुश करके निकलता है। तो फ्रेंड देखिए, मैं शाम की भी तैयारी कर ही ले रही हूँ। तो लोबिया मैंने पानी डाल के, गर्म पानी डाल के मैंने इसको भिगो दिया है थाली में ही। और ये लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, ये सब करते करते बीच में मैंने रोका भी, थोड़ी देर रुकी, चाय वगैरह बनाई, रुक भी गई थी शाम की। तो रात का तो मैंने कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं किया कि मैंने क्या बनाया, लोबिया हुए, क्यों फ़ोन में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया, मैंने कहा चलो रहने देते हैं। तो ये नेक्स्ट डे का, अगले दिन का। और उस दिन मैं बना रही हूँ बचे हुए चावल से पराठे, जो बहुत ही टेस्टी होते हैं। अगर आपका मन हो सुबह के नाश्ते में, कुछ मन यानी कि कर रहा है खाने का, कुछ और झटपट से चाहिए, तो अगर घर में अगर आपके पास जो बचे हुए चावल हैं, तो उसमें नमक, मिर्च, जीरा वगैरह डालिए। अगर आप फ्राई करके छोंक के बनाते हैं चावल और उसको भरते हैं, तो उसका टेस्ट और ज़बरदस्त आता है। प्याज वगैरह डाल लीजिए, लेकिन मैंने प्याज वगैरह इसमें नहीं डाला था, सिर्फ यानी कि नमक, मिर्च और अमचूर पाउडर डाला और इस तरीके से इसको भरा। सारे बना ही लिए थे लगभग, मैंने कहा लास्ट के बचे थे, मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आपको भी एक नाश्ते की एक रेसिपी आपको मिल जाएगी कि चावल के पराठे भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं।
मैं शादी से पहले भी बनाती थी टिफ़िन वगैरह के लिए, सुबह में नाश्ते में। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, जैसे हम सर्दियाँ रहती हैं ना तो बच जाते हैं चावल, नमकीन चावल है या सादे चावल है, उनमें मसाला वगैरह थोड़ा सा डाल लीजिए और इस तरीके से भर के बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप अचार के साथ खा सकते हैं और सॉस के साथ भी खा सकते हैं। मुझे सॉस के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अगर सॉस होता है ना घर में तो मैं सॉस के साथ खाती हूँ। फ्रेंड, ये छोटी सी फिर क्लिप नेक्स्ट डे यानी कि उसी दिन की है। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे कि उस सूट में मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं अपना सूट जो मैंने लिया था वो मैं बना रही हूँ। तो कटिंग वगैरह करते तो आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया, सिल रही हूँ। जब ये बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, मैं पहनूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो ये रेड कलर का प्रिंट वाला सूट है, येलो कलर का इसमें प्रिंट है, बहुत ही प्यारा सूट है। तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने फिर अपने कान्हा जी की ड्रेस भी बनाई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब बन। फिर ये नेक्स्ट डे का है, अगले दिन का सुबह का। तो मैंने क्या बेडशीट वगैरह गंदी हो रही थी तो चेंज करनी थी, मैंने कहा चलिए चेंज कर लेते हैं। तो काफ़ी दिन से इनकी बिछी हुई थी, काफ़ी दिन क्या गर्मियाँ 4 से 5 दिन में मैं चेंज कर देती हूँ। और एक बेडशीट मैं इसमें मोटी वाली बिछा के रखती हूँ, जिससे ये वाली ऊपर वाली चादर बेडशीट खसकती नहीं है, तो बहुत अच्छे से सेट रहती है। गद्दे के ऊपर मैं इसको बिछा देती हूँ, जो मेरी पुरानी वाली बेडशीट होती है, जो मैं यूज़ यानी कि सामने नहीं बिछाई जा सकती, थोड़ी सी घिस जाती है। तो इस तरीके से अगर आप गद्दे पे बिछा देते हैं ना, तो जो ऊपर वाली हमारी बेडशीट होती है वो कहीं से खसकती नहीं, कहीं से दरदर नहीं होती है, बिल्कुल परफेक्ट सेट लगे बिछी रहती है। तो मैं पुरानी जो बेडशीट हो जाती है, जो यूज़ में यानी कि बिछाने के डेली में यूज़ में नहीं आती, थोड़ी सी घिस जाती है या फट जाती है, उनको मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ। एक बेडशीट में नीचे बिछाती हूँ, ऊपर से जो हमारी अच्छी वाली बढ़िया वाली बेडशीट रहती है वो मैं बिछा देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये काम होता है डेली का। तो फ्रेंड, मेरे 2 दिन की क्लिप हैं, तो मैंने जोड़ के आपके साथ अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे वीडियो पे बने रहिए, सपोर्ट दीजिए। और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए ब्लॉग मेरे नहीं आ पा रहे, लेट आ रहे हैं, क्योंकि गले में मैं सभी ब्लॉग में कहती हूँ मेरे गले में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, और दर्द वगैरह कुछ भी नहीं, बस आवाज़ में दिक्कत है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे इसकी दवाई लेनी ही पड़ेगी, कि ये घर के जो हमारे होते हैं ना नुस्खे, उससे बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। और मैंने फिर ट्राई भी इतना नहीं करा है, एक आध बार करा है, थोड़ा सा आराम लगा, फिर मैंने किया नहीं, थोड़ी सी लापरवाही भी है मेरी। तो तकिए के कवर वगैरह भी मैंने चढ़ा दिए हैं। तो ये वाली बेडशीट भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये भी मैंने लोकल ही ली थी। ऑनलाइन मेरा मन है मीशो से बेडशीट मंगवाने का, मैंने देखी हुई है, अगर हुआ तो मैं ज़रूर मंगवाऊँगी। तो फ्रेंड, छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग बस यहीं तक रहेगा, और आप मुझे बता ही सकते हैं कि मुझे किस तरीके के मैं ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता किस तरीके के बनाएँ। और अभी मैं आपको अपने मंदिर के कान्हा जी के दर्शन भी नहीं करा पा रही हूँ, कि तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो पूजा मैं कर नहीं सकती थी। तो इसीलिए अब कंटिन्यू करेंगे 1-2 दिन में, फिर मैं आपके साथ जो अब नेक्स्ट ब्लॉग आएंगे तो आपको अपने कान्हा जी के, मेरे भोले बाबा के ब्लॉग मिलेंगे, तो आप बने रहिएगा और देखिएगा। तो ये देखिए, ये जो कवर है ना, ये मैंने घर में ही बनाए। अधिकतर बहुत से काम हैं जो मैं घर में ही कर लेती हूँ, जो होते हैं तकिए वगैरह के कवर, पर्दे वगैरह, बच्चों की ड्रेस, अपने सूट वगैरह मैं घर में ही स्टिच कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से बनते हैं। तो इनको डाल देते हैं धोने में, मशीन लगाऊंगी। और ये पर्दा भी मुझे गंदा लग रहा है, तो इसको भी मैं उतार लूँगी, फिर इसको भी हम धोएंगे। तो एक साथ तो नहीं करती हूँ, बीच बीच में जो मुझे लगता है गंदा वो मैं कर देती हूँ। एक साथ करने से ना बहुत सारा बर्डन हो जाता है काम का। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए